बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 5 दिसंबर साल 2019 और दिन है आज जुमेरात का। आज आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। हमारे पास अहम ख़बरें हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में दौलत की रेल पेल होने वाली है। कैसे होने वाली है ये आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरा ये कि बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक तमाम वीडियोस अलर्ट्स पहुंचते रहें और आप बाखबर रहें। तो जनाब बात यह है कि हम पिछली 2 वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ये उसका तसलसल भी है, कुछ चीज़ें ऐड की जा रही हैं। पिछली 2 सुन लेंगे तो इसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान में दौलत की रेल पेल होने वाली है जनाब। वो कैसे रेल पेल होगी? कुछ तो पाकिस्तान की इकॉनमी आपको हम बता चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज माशाल्लाह ज़बरदस्त हो चुकी है। 1 लाख रुपए के पीछे 37,000 रुपया मुनाफा लोग कमा चुके हैं। इस हद तक स्टेबल हुई है। डॉलर आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है नीचे, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। 2 बातें। और तीसरा ये कि जो सबसे बढ़कर है वो ये है कि आलमी मालियाती इदारे तो तारीफ़ कर ही रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की। और अब एक और चीज़, बहुत अच्छी ख़बरें जो हम पिछले 2-3 दिन से मुसलसल सुना रहे हैं कि लूटा हुआ माल वापस आना शुरू हो गया है। जी हाँ, लूटा हुआ माल वापस आना शुरू हो गया है। 40 अरब रुपए हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि वापस आ चुके हैं। वन हाइड पार्क और शहबाज शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ, इस फैमिली से उसका गहरा ताल्लुक़ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन आज जो अहम चीज़ हमने आपको बताई थी ना, 12 प्रॉपर्टीज़ कम से कम और पॉइंट आउट हो गई हैं बरतानिया में, जो कि जिन पे काम हो रहा है। तो उस ख़बर की तस्दीक आज ऐसे हुई है। लेकिन हमारी जो सिर्फ 12-14 प्रॉपर्टीज़ की थी, लेकिन ये उससे बड़ी ख़बर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बरतानवी क्राइम एजेंसी है जी, NCA, जिसके साथ ये पहले सेटलमेंट हुई और उन्होंने ही बताया सबसे पहले कि पाकिस्तान के ख़जाने में 38 अरब रुपये यानी कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के ख़जाने में जा रहा है। उसमें से 150 मिलियन पाउंड आ चुका है, बाकी रहता है क्योंकि बिल्डिंग जो है वो वन हाइड पार्क सेल आउट होगी और वो पैसे आएंगे तो पाकिस्तान के ख़जाने में आ जाएंगे। लेकिन बरतानवी क्राइम एजेंसी NCA का जनाब नैब के साथ मिलकर उन्होंने इक़दामात किए हैं और उनके कंट्री डायरेक्टर हैं पाकिस्तानी नजाद हैं, बरतानवी शहरी हैं NCA के, उस्मान अहमद साहब। उन्होंने आज अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। ये कोई पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी नहीं कह रही, पाकिस्तान का कोई सरकारी महकमा नहीं कह रहा कि जो झूठ बोल रहा हो या कुछ सियासी इंतकाम का आप उस पर लेबल लगा दें, ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली या कोई और ख़ानदान ये लेबल लगा दे कि जनाब ये तो हैं ही पाकिस्तान का इदारा है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, NCA के कंट्री डायरेक्टर जनाब उस्मान साहब, बरतानवी शहरी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ मुकदमात में मुलव्वस अहम शख्सियात की तफसीलात नैब को फ़राहम करेंगे। मैं दोबारा बता दूं कि मुख्तलिफ़ मुकदमात में मुलव्वस अहम शख्सियात की तफसीलात नैब को फ़राहम करेंगे। तो जनाब अहम तफसीलात क्या होंगी जी मैं आपको बता दूं, इसका बैकग्राउंड क्या है। अब मुख्तलिफ़ मुकदमात में मुलव्वस कौन कौन है? उसमें जनाब इसहाक डार साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, सलमान शहबाज, हमदा शहबाज, अली इमरान साहब, और ये तो शरीफ फैमिली के लोग हैं जिनकी बेनामी प्रॉपर्टीज़, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफशोर कंपनीज़, वो अहम शख्सियात की तफसीलात नैब को फ़राहम करेंगे। नैब ने इंफॉर्मेशन शेयर की हैं सारी की सारी, वो हम आपको बताते हैं कि कैसे की हैं, उस तरफ भी आते हैं। वो फ़राहम की हैं जनाब, और उस पर NCA के कंट्री डायरेक्टर इस्लामाबाद में खड़े होकर आपको बता रहे हैं कि जनाब हम ये सब कुछ करेंगे। और बहुत जल्द, अगली ख़बर उससे भी बड़ी है कि बहुत जल्द मज़ीद रिकवरियाँ भी करवाई जाएंगी। तो हम जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दौलत की रेल पेल होने वाली है, लूटा हुआ माल जनाब वापस आना शुरू हो गया है। ये जो दिसंबर है 2020, हमने आपको कहा था कि
बूस्ट करेगी पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। ये काम शुरू होने वाला है। और अगर आज 5 दिसंबर को NCA के कंट्री डायरेक्टर ये बात कह रहे हैं तो ज़रा गौर से सुनने वाली है। बहुत जल्द मज़ीद रिकवरियाँ भी करवाई जाएंगी। अब मज़ीद एक रिकवरी नहीं है जनाब, एक से ज़्यादा रिकवरी और बहुत ज़्यादा रिकवरियाँ करवाई जाएंगी बहुत जल्द। तफसीलात में जायदादें और तमाम अकाउंट्स और कारोबार की तफसीलात शामिल होंगी। ये कंट्री डायरेक्टर, NCA के कंट्री डायरेक्टर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कि ये जो तफसीलात हम फराहम करेंगे उसमें जायदादें भी होंगी और तमाम अकाउंट्स भी होंगे और कारोबार की तफसीलात भी होंगी, जो यहाँ से पैसा गया और वहाँ पे जनाब लगाया जा रहा है, और क्या क्या तफसीलात होंगी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। नैब और NCA ने मुश्तरका मुतअद्दिद ऑपरेशन भी किए हैं। ये उससे भी बड़ी बात है जनाब कि NCA बता रहा है कि नैब और NCA ने अब तक मुतअद्दिद मुश्तरका ऑपरेशन कर चुके हैं और वो मैच्योर हो रहे हैं, और ये प्रॉपर्टीज़, ये अकाउंट्स वो आखिरी मरहल में हैं, सेटलमेंट करेंगे या जेल में जाएंगे, लेकिन दौलत पाकिस्तान को मिलेगी। नैब से मुश्तरका ऑपरेशन के बायस बरतानिया को भी अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ है। ये एक अगली ख़बर है। मैं आपको बता दूं कि उसकी बैकग्राउंड क्या है कि ये जो NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, इसके साथ ये जो नैब के साथ मिलके अगर कोई अनफेयर मीन, मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल ट्रांजैक्शन पकड़ी जाती है और ऐसा साबित हो जाता है ये कि ब्लैक मनी है और ये पाकिस्तान से लूटा हुआ माल वहाँ पे गया है, तो फिर NCA को भी अरबों रुपए का फ़ायदा इस तरह से होता है कि ऑलमोस्ट 50% वो रकम ख़ुद रखते हैं और 50% उस मुल्क को देते हैं। तो इसके अंदाज़ा कर लें कि 38 अरब रुपए 38 बिलियन अगर पाकिस्तान को दिया है तो 38 का फ़ायदा ही बरतानिया को भी हुआ है। 50-50 उनको भी मुफ्त में पैसे मिल गए और हमारा लूटा हुआ माल वापस आ रहा है, गो के थोड़ा लेकिन आ रहा है, बहुत ज़्यादा है वो भी। फिर जनाब क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग का निज़ाम मज़ीद बेहतर किया जा रहा है और नेशनल आगे DG नैब इरफान मंगी साहब ने भी एक अहम बात की है कि नेशनल क्राइम एजेंसी नैब के साथ भरपूर ताउन कर रही है। बरतानिया और पाकिस्तान मिलकर करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तो ये NCA के कंट्री डायरेक्टर नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की है, उन्होंने आज ये बात बताई है। तो इससे जनाब अंदाज़ा कर लें कि हमने तो 12-14 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा हैं और ये एक ख़ानदान की नहीं है, मुतअद्दिद ख़ानदानों की हैं। मुतअद्दिद बिजनेसमैन जो हैं जिनके मुकदमात नैब जिनकी तहक़ीक़ात कर रहा है, तफ्तीश कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, उन सब के मालूमात उनसे शेयर की गई हैं और वो पाकिस्तान को मिल रही हैं। अब क्या क्या मिल रही हैं जनाब, कल शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था मैंने तो एक धेले का कोई करप्शन नहीं है और साबित होगी तो ये कर दूंगा, लेकिन आज जो डिटेल्स मिली हैं जनाब वो डिटेल्स हैं कि शहबाज शरीफ साहब के असासों में गुज़श्ता 10 सालों में 70 गुना ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। 70 गुना, यानी 1 रुपया था तो आज 70 रुपये हैं। अगर 1 अरब की प्रॉपर्टीज़ थी, असासे थे, तो अब 70 अरब के असासे हैं, और अगर 100 अरब के थे तो अब 700 अरब के हैं। ये इजाफ़ा हुआ है शहबाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज़ का। वो कहाँ से आई, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन में असासे जमा करवाए हैं वो तो इससे कहीं कम है, लिहाजा एक बात तो ये। दूसरी बात, सलमान शहबाज साहब, उनके तो इंतहा है, और सलमान शहबाज के जनाब हुए हैं 8000 अरब, 8000 गुना ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। यानी अगर उनके पास 1 अरब था तो अब 8000 अरब है। ये पिछले 10 सालों में उनकी प्रॉपर्टीज़ में इजाफ़ा हुआ। कैसे हुआ ये तो वो ख़ुद ही बताएंगे। और इसी तरीके से हमज़ा शहबाज इन्हीं 10 सालों में हुआ। तो ये 10 सालों में ऐसी क्या सोने की कान थी कि ऐसी कौन सी सोने की कान थी कि जनाब उसमें बिलियंस और बिलियंस का इजाफ़ा हो गया, हज़ारों सैकड़ों जो हैं कई गुना, 8000 गुना, आप अंदाज़ा करें 70 गुना ज़्यादा। ये कौन सा प्रॉफिट था, ये कौन सा मुनाफा था? तो क्या था, ये टीटीज़ आती थी।
टीटीओं के ज़रिए ये पैसा पहले यहाँ से जाता था बाहर, फिर टीटी लगती थी और टीटी से आ जाता था, क्योंकि एक कानून है, उस कानून के पीछे ये छुपे हुए थे, लेकिन वो कानून बेलगाम कानून नहीं है। जब आप उसकी गिरफ्त में आएंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा। तो ये टीटियाँ आ रही थी जनाब, मिलियंस की, बिलियंस की। और कल एक और भी ख़बर आपसे शेयर नहीं कर सके, वो ये था कि ये सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, पैसा इधर से उधर करने के लिए। सीएम हाउस की गाड़ियाँ, सीएम ऑफिस की गाड़ियाँ ये इस्तेमाल हो रही थी। तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल हैं, बहुत कठिन हैं शरीफ फैमिली के लिए अगेन, क्योंकि अब बरतानवी हुकूमत भी मैदान में आ गई है। अब अगली बात यह है कि एक और बात आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में भी आपसे शेयर कर लें कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी जो मामलात हैं वो आखिरी लम्हात में पहुँचे हुए हैं, और यूँ समझें कि बस किसी वक्त भी डील डन हो सकती है, पैसों की, मुफ्त में नहीं, पैसों की। और उसमें होपफुली जो है अमाउंट वो भी डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि अमाउंट में अभी 15-20 का फ़र्क है। और आप कह लें 15-20, अगर 15 वो देने के लिए तैयार हैं, 20 की ये डिमांड कर रहे हैं, तो दरमियान में कहीं ना कहीं फ़िट हो जाएगा, 16, 17, 18 कहीं भी हो सकता है। तो ये इतना फ़र्क रह गया है, बाकी से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी साहब भी डील ऑफ़र कर चुके हैं और लिहाजा उनके साथ भी मामला तय होने वाले हैं, और वो भी माकूल रकम वापस करेंगे, क्योंकि को एक्यूज़ तो काफ़ी कुछ वापस कर चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि नैब ने उनके बारे में बरतानिया में क्या क्या चीज़ें शेयर की हैं और एनसीए ने उनके बारे में क्या बताया है, और ज़रदारी फैमिली के बारे में, भुट्टो फैमिली के बारे में, या इनके जो अगर कोई फ्रंटमैन है उनके बारे में क्या बताया, ये भी तफसीलात आना बाकी हैं, क्योंकि अभी तक हिडन है, सारी चीज़ें शेयर नहीं की गई। ये तो थी जनाब रिकवरी का मामला। और अब आते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला बिल्कुल फंसा हुआ है। अब वज़ीर आज़म ने भी अपने 3 नाम दे दिए हैं। 3 नामों में जनाब फ़ज़ल अब्बास महकन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, ग्रेड 22 के अफसर रिटायर हुए थे। दूसरा नाम है जनाब याकूब बाबर साहब का, और ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, ग्रेड 22 के। और तीसरा नाम है जनाब आरिफ खान साहब का, ये सेक्रेटरी इंटीरियर रह चुके हैं, ये भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। 3 ब्यूरोक्रेट के नाम वज़ीर आज़म ने दे दिए हैं, और 3 ब्यूरोक्रेट के नाम, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के नाम अपोजिशन की तरफ से आ चुके हैं। उनके नामों में अखलाक तारड़ साहब हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, और तीसरे हैं नासिर महमूद खोसा साहब। तो ये 6 नाम आ चुके हैं, 6 के 6 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, और दोनों तरफ से इस दफ़ा किसी रिटायर्ड जज का नाम नहीं दिया गया, और जजेस से अवॉइड किया है अपोजिशन ने भी और गवर्नमेंट ने भी। और इसकी वजह यह है कि जनाब ब्यूरोक्रेट ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, और जजेस जो हैं वो कायदे और ज़ाब्ते से इधर उधर नहीं होते। और अब देखना है कि इसके पीछे क्या है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाबर याकूब साहब इस वक्त हॉट फेवरेट हैं CEC के लिए, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए।